टॉपिक है गुडविल। क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर हमने गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हम समझते हैं, गुडविल की थ्योरी, गुडविल के प्रैक्टिकल्स के मेथड। अब देखो, हमारा चैप्टर का नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले गुडविल क्या है बच्चों? एक इनटेंजिबल एसेट्स है जो फिक्स्ड एसेट्स है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 प्रिस्क्राइब के हिसाब से सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ना हम कभी भी काउंट नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। गुडविल के बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स पे हमारी गुडविल डिपेंड करती है। हमारे बिजनेस का मैनेजमेंट, जितना एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा उतनी ज्यादा हमारे बिजनेस की गुडविल होगी। जितने अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल रहे हैं तो गुडविल है। फेवरेबल लोकेशन, हमारी लोकेशन अच्छी है तो हमारी गुडविल है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, हमारा बिजनेस काफी सालों से स्टेट है तो हमारी गुडविल है। अगर हमें किसी चीज का पेटेंट राइट्स है, मतलब हमारे पास कोई एक्सक्लूसिव राइट है तो हमारी गुडविल है। अगर सप्लायर हमें सप्लाई देने के लिए तैयार है तो हमारी गुडविल है। हम अच्छी अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं तो भी हमारी गुडविल है। मार्केट की सिचुएशंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह पे लोकेशन है तो भी गुडविल है। रिस्क एसोसिएट विद द बिजनेस, हमारा रिस्क फैक्टर बिजनेस में थोड़ा कम है तो भी गुडविल है। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस के नेचर पे भी हमारी गुडविल डिपेंड करती है कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी जा रही है, पिछले कई सालों से हमारा प्रॉफिट्स अच्छा है तो भी हमारे बिजनेस की गुडविल है। या अदर फैक्टर, हम सेल करने के बाद सर्विस अच्छी दे रही है, कस्टमर के साथ हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा है तो हम उसको हमारी गुडविल है। गुडविल को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो गुडविल दो तरीके की होती है बच्चों। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एक होती है परचेज्ड। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो नहीं करते। जैसे कोई नाम मैंने खुद अपने आप ही क्रिएट कर लिया है, वो मेरी गुडविल क्या है? एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, राइट। परचेज गुडविल होता है, इसको हमें बुक्स में शो करना पड़ता है। परचेज गुडविल क्या है? जैसे मैंने कोई फ्रेंचाइजी ले ली है या कोई नाम हायर कर लिया है, उसको हम बोलते हैं परचेज गुडविल। गुडविल की अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल कब कब कैलकुलेट करनी होती है? देखो, जब जब हमारी पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गुडविल कैलकुलेट होगी। कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात है तो गुडविल कैलकुलेट होगी। रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर की या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, मतलब दिस इज ऑल आर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर दो पार्टनरशिप फर्म ने मिलकर एक होना है, अमालगमेशन, या एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ पार्टनरशिप, या आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को बेचना चाहते हो तो आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, या आपने अपनी पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना है तो इस केस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करें, गुडविल को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं बच्चों, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, हमने फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट करते हैं तो इसमें गुडविल को कैलकुलेट करने के दो स्टेप्स होते हैं। हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, जैसे जितने भी साल का हमें प्रॉफिट गिवन है, 5 ईयर 6 ईयर, हम उन 5-6 ईयर्स की एवरेज कैलकुलेट करते हैं, राइट। गुडविल का दूसरा स्टेप होता है जो आपकी एवरेज प्रॉफिट है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट हमने बेसिकली अर्न किया है, कमाया है, उसको हम बोलते हैं एवरेज। फिर एवरेज को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ परचेज ईयर होते हैं कि कितने साल हमारा प्रॉफिट कांस्टेंट रहा है, हम उस चीज से उस चीज को कैलकुलेट करते हैं गुडविल के अंदर, राइट। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमें दो स्टेप्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, फिर एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर हमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है। अगर हमें कुछ एबनॉर्मल लॉसेस गिवन है तो उन एबनॉर्मल लॉसेस को हम प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे, और अगर एबनॉर्मल गेन्स है तो उन गेन्स को माइनस कर देंगे, राइट। अभी कोई कंपनसेशन दिया है, एक्सपेंस है, तो हमें नेट प्रॉफिट में ऐड करना है, राइट। कोई कंपनसेशन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, उस चीज का कोई प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इन दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड आता है गुडविल को कैलकुलेट करने का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर हम एवरेज वेट निकालते हैं बच्चों।
टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। मतलब आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स गिवन होंगे और उनके वेट्स गिवन होंगे, उनको मल्टीप्लाई करके हमें उस प्रोडक्ट का सम निकालना है। किस चीज का प्रोडक्ट? वेट एंड प्रॉफिट्स का। फिर हम टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेट आएगा, एवरेज वेट को नंबर ऑफ परचेजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आएगी। गुडविल को कैलकुलेट करने का एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है? सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करो जो हमने अर्न किया है। नॉर्मल प्रॉफिट जो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी उसका एक रेट होता है। देखो बच्चों ये होता क्या है नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया है, अर्न किया है, राइट? और जो प्रॉफिट हमने कमाया, जो प्रॉफिट हमने अर्न किया है। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि मिनिमम इतना तो मिलेगा। और हमारी बिजनेस में गुडविल तभी होगी जब हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा। और एवरेज प्रॉफिट जितना भी ज्यादा होगा नॉर्मल प्रॉफिट से, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो बैंक भी कहता है कि उसका 6% के हिसाब से आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो मतलब 1 लाख को अगर मैं बैंक में भी डाल दूं, बैंक उसका मुझे 6,000 रुपए दे रहा है। लेकिन सपोज करो कि मैं अगर वो पैसा बिजनेस में लगाऊं तो बिजनेस में मुझे उस 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो मैं बोलूंगा 6,000 तो मिनिमम मिलना ही था, मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला? 4,000। वो 4,000 रुपए मेरे लिए क्या है? मेरी एक तरीके से बच्चों वो मेरे पास होता है मेरे लिए एक एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट बेसिकली बिजनेस में क्या होता है? और सॉरी, जो हमने कमाया, नॉर्मल जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है, राइट? नॉर्मल जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है और जितना भी मेरा एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है वो सुपर प्रॉफिट है। मतलब जो मैंने एक्सेस में कमाया है। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेजर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी गुडविल आएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बड़े सारे मेथड्स होते हैं बच्चों। अगर हमारा ये कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मेथड, दो अकाउंट्स में हमने 11 में पढ़ा था, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल आ जाएगा। और जो भी आपके बिजनेस में आपकी कैपिटल और रिजर्व गिवन है तो भी हमारे उसके अंदर कैपिटल और रिजर्व को ऐड करोगे तो भी हमारा वो कैपिटल आ जाएगा, राइट बच्चों? कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल एम्प्लॉयड करने के हमारे मेथड है। या तो असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करो या कैपिटल और रिजर्व को मल्टीप्लाई करके अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करो, राइट बच्चों? एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम देखते हैं कि टोटल कैपिटलाइज, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब जितना भी मैंने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट के हिसाब से मेरी कैपिटल की वैल्यू क्या है। तो मैंने एवरेज प्रॉफिट जो मैंने अर्न किया है उसके दिस, और नॉर्मल मेरे असेट्स कितने हैं, राइट? नॉर्मल मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? टोटल असेट्स मतलब मेरी टोटल कैपिटल। अब एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से मेरी कितनी कैपिटल आ रही है और एक्चुअल में मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस वो मेरी क्या होगी बच्चों? गुडविल होगी। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की बात करूं तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं जो हमने अर्न किया, कैपिटल निकाला, कैपिटल के हिसाब से हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट की, फिर जितना भी हमारा एवरेज ज्यादा है वो हमारा सुपर इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट करोगे तो बच्चों गुडविल है, राइट? ये तो मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया कि मेरी एवरेज प्रॉफिट क्या होता है और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है। एवरेज जो हमने कमाया, नॉर्मल जो मेरी बिजनेस में मेरी एक्सपेक्टेशंस है। हमेशा एवरेज प्रॉफिट हमेशा एक्सेस होना चाहिए नॉर्मल से। अगर एवरेज की वैल्यू ज्यादा है तो ही गुडविल है। जिस केस में एवरेज प्रॉफिट कम है और नॉर्मल ज्यादा है, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से भी कम है मेरा प्रॉफिट, तो मेरी गुडविल नहीं होगी। गुडविल उसी केस में होती है जिस प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट हमने अर्न किया है, राइट बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, राइट? ताकि मैं और अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ऑल द बेस्ट।